अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूँ सैयद अदनान नूर। और जैसा कि मुल्की सियासत इस वक्त एक अजीब सी कश्मकश में है, सियासी हलचल चल रही है और जंग में भी देखा जाए तो जंग में भी सियासी हालात कुछ मुख्तलिफ हुए हैं। अचानक कुछ सियासी हमारे जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे थे इन्होंने भी कोई पार्टियाँ बदली हैं और काफ़ी सोशल मीडिया पर लोग उन पर नाराज़गी का इज़हार भी कर रहे हैं। कुछ लोग खुश भी हैं कि शायद उन्होंने ठीक फ़ैसला किया है। तो मैंने जंग के सीनियर सियासतदान हमारे साथ हैं हमार सुल्तान सिकंदर फरमाना साहब, और ये हमारे साहब MP भी रह चुके हैं, हमार असलम फरमाना साहब के भाई हैं और मुझे लगता है कि नेक्स्ट इलेक्शन की भी तैयारी में है क्योंकि ये काफ़ी एक्टिव हैं। इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। ये क्या हो रहा है? इमरान खान साहब ने एक सियासी चाल चली या इसे कहूँ कि सियासी छक्का मारा, तो कैसा लगा आपको बतौर एक सियासतदान? जी वो काफ़ी दिन से कशमकश चल रही थी, तो वो एक सरप्राइज़ देना चाह रहे थे, तो बिलाखिर उन्होंने एक सरप्राइज़ दिया कि अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, डिसीजन कोर्ट का है। अब देखें कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। लेकिन सरप्राइज़ था। हाँ, सरप्राइज़ तो सोचा हुआ था कि मैं तो इतनी आसानी से तो गवर्नमेंट नहीं दूँगा, तो पहली दफ़ा इस तरह हुआ है। और पता नहीं, अब मुझे इतना आइडिया नहीं है कि डिप्टी स्पीकर की जो कौमी असम्बली का उसकी रोलिंग जो है वो लीगल है इलीगल है, तो अब कोर्ट इस पे डिसीजन करेगी आईने पाकिस्तान के दायरे कार में रहते हुए। और लेकिन सरप्राइज़ तो उन्होंने दिया इसमें कुछ। अच्छा, उन्होंने तो दिया, जंग वालों ने भी दे दिया, 2-4 हमारे भी 2-3 बंदे बल्कि सियासतदानों ने अचानक पार्टियाँ बदली और ये नून लीग के साथ शामिल हो रहे हैं। आपके भाई भी उसमें शामिल हुए, मार असलम फरमाना साहब। तो ये क्या था? आप तो PTI में पहले आज़ाद लड़े, फिर PTI में शामिल हुए, फिर जंगीर तरीन ग्रुप बना, और फिर आपने एक नज़रियाती तौर पर क्या नज़रिया था, मुझे नहीं समझ आई। मैं एक मैसेज आपके, अच्छा हुआ आप आज हमारा सिटिंग हुई, आपके थ्रू एक मैं सोशल मीडिया पे या उन अनासिर को जो इलेक्शन में हमारी मुखालफत करते हैं, हमें वोट नहीं देते हैं, और जब ऐसा मौका उन्हें मिलता है तो वो किसी पे कीचड़ उछालते हैं। ये तारीख़ गवाह है, ये 4.25 साल का अरसा गवाह है। मैं MP रहा हूँ, मेरा भाई 5वीं दफ़ा MP बने, तो 1 रुपये का रवादार नहीं है। 1 रुपये की करप्शन कोई माई का लाल साबित कर दे, सियासत छोड़ के घर बैठ जाएंगे। और ये जो कीचड़ उछालना, देखें हम आज़ाद हैसियत से हमने PTI ज्वाइन की, PTI ने हमारे साथ इमरान खान साहब ने ज़्यादती की, हमें टिकट अनाउंस कर दिया, 1 महीना आकर हमने इलेक्शन कैंपेन की, हमने बल्ले की और निशान पे और PTI को उठाया, और उसके बाद अचानक जो टिकट अनाउंस हुए 10 लोग हम शामिल हुए, 9 लोगों को टिकट दे दिया गया और हमें रिफ्यूज़ कर दिया गया। फिर हम, अल्लाह की ज़ात का टिकट था हमारे पास, आज़ाद हैसियत से आए और लोगों की मेहरबानी है, PP 127 की गयूर अवाम ने हमारा साथ दिया और हमें कामयाबी दी। फिर हम अवाम के पास गए, उनका फ़ैसला हमने उस पर अमल किया, उन्होंने कहा कि आप PTI में शामिल हो। हम PTI में गए। जहांगीर तरीन की रही बात, जहांगीर तरीन से हमारा आज का तल्लुक़ नहीं, पुराना तल्लुक़, हमारे वो मौसिन हैं। जब हम, हमारा तो PTI में वाक़फ़ियत ही नहीं थी, जहांगीर तरीन के थ्रू दोबारा हम गए, हमारी टिकट जब विड्रॉ हुई ना, तो हमें जहांगीर तरीन ने सपोर्ट किया, कोशिश की, लेकिन खान साहब नहीं माने, और जो सिटिंग MNA थी साहिबा थी मोहतरमा, और जो है उन्होंने हमारी टिकट में मुखालफत की। और जब तरीन साहब ने उस कोशिश की तो हमें टिकट ना मिल सका, उसके बावजूद उसके बाद हम जब आज़ाद जीते, तरीन साहब ने हमें शामिल करवाया PTI में, तरीन साहब ने हमें वज़ीर बनवाया, मेरे भाई को मिनिस्टर कोऑपरेटिव बनवाया, और फिर हम तरीन साहब के साथ ही रहे। यानी नज़रियाती तौर पर आप जो का ताल्लुक PTI से नहीं था? नज़रियाती तौर कभी आज तक हिस्ट्री में हम PTI में न कभी रहे, और इलेक्शन भी आज़ाद हैसियत से जीत कर गए। PTI का जो वोट था हमें तो एक भी नहीं मिला, जो PTI के थे वोटर उन्होंने हमें वोट नहीं दिया, क्योंकि वो तो आपके मुखालिफ टिकट मिली हुई थी। आज अगर PTI वाले हम पर ब्लेम करें तो उनका बनता नहीं है। और हम, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि हम ना बिके हैं ना बिकने वाले हैं। हम लोग ये पार्लियामेंटेरियंस जो कमीशनें लेते हैं, 1 रुपये का रवादार नहीं है। जंग में आप देखें, DC से पूछें, इंतज़ामिया से पूछें, ठेकेदारों से और महकमों से पूछें, 1 रुपये का रवादार। जब यहाँ हम पैसे नहीं लेते तो वहाँ हमने जाकर पैसे ले। और तरीन ऐसा इंसान नहीं है कि वो पैसे देकर किसी को ख़रीदे, हमें उसने इज़्ज़त दी,
हमें पीटीआई में वाकफियत नहीं थी, उसने हमें वज़ीर बनवाया और हम वज़ीर बने जहांगीर तरीन की वजह से। जहांगीर तरीन का फैसला था, वो पीटीआई के साथ अनाउंस करता, हम उसके साथ खड़े होते। वो नून लीग के या पीडीएम के साथ खड़ा हुआ है तो हम उसके साथ। हम आज हम कहते तरीन को चल दौड़, हम तुम्हें जानते नहीं। वो तो इखलाकी तौर पर इखलाकी भी कुछ होता है हाँ, ना, बंदे इखलाकियात भी होती है ना। लोग हैं और फिर कैसे बंदा ऐसा हाँ। स्टेप खा। अच्छा मार साहब, यहाँ एक और बात, ये जो कहते हैं कि सियासतदान बिक जाते हैं, कोई इतने पैसे किसी ने ले लिए, फिर उसके बाद सियासतदानों के नाम लोग रखते हैं, कोई लोटा कह रहा होता है, तो क्या वाकई ऐसा होता है? आप सियासत में काफ़ी अरसे से कि बिकना बकाना और ख़रीदो फरोख्त चल रही होती है? ये तो आपको टीवी पे या मीडिया पे हर चीज़ वाज़ेह है। लेकिन हमने कभी ऐसे देखा नहीं कि ऐसे पैसे कोई ले रहा हो, कोई ऐसी बात है? हमें ऐसा एक्सपीरियंस ना हुआ है, ना अल्लाह करे ना कभी हो, और ना हम तो ऐसे लोग नहीं हैं, ना बिकने वाले ना झुकने वाले। अगर देखें, अल्लाह की ज़ात बार बार हमें कामयाबियाँ देती है। बार बार हमने 7 इलेक्शन लड़े हैं एमपी के, एक हारा है, वो भी मुझसे हारा है। फिर भी मैं 23,000 वोट लिया, जब मैं जीता हूँ तो हारा हूँ तो 37,000 लिया। तो अगर एतमाद अल्लाह की ज़ात करम करती है, लोग एतमाद करते हैं, तो कोई ऐसी बात है। एक दफ़ा बिके होते तो लोग तो उठा के फेंकते हैं, फिर नज़र नहीं लोग आते। नाज़रीन, हमारे साथ हैं मास्टर सुल्तान सिकंदर बहाना साहब, और आज हम 12 पे मौजूद हैं। अफ्तारी का भी यहाँ बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया होता है कि अफ्तार बुफ़े यहाँ लगता है, आप सब लोग भी यहाँ आ सकते हैं। तो हम भी आज अफ्तारी भी यहीं करेंगे, आपको दिखाएंगे कि अफ्तारी का यहाँ क्या इंतज़ाम हैं। और मार साहब से बातें भी चल रही हैं, कुछ गिले शिकवे जो आवाम के हैं वो भी हम इन तक पहुँचा रहे हैं। और मैं ये भी जानना चाहूँगा मार साहब, अगर ये नेक्स्ट इलेक्शन होता है जिसका कि अनाउंसमेंट हो रही है और लग रहा है कि अब इलेक्शन होगा, तो आप किसकी टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे? कोई ऐसी बात भी होगी जहांगीर तरीन ग्रुप की नून लीग वालों से कि जी अगली टिकटें हमें देनी है या फलां जगहों पर सीट? जहांगीर तरीन सब इंग्लैंड हैं, ज़ेर इलाज हैं, हॉस्पिटल एडमिट थे, कैंसर के पेशेंट हैं, और अभी तक ना इस बारे हमारी उनसे कोई गुफ्तगू हुई। इलेक्शन हुए तो एट द स्पॉट मौके पे हम डिसाइड करेंगे कि हमने किसका टिकट लेना है। जहांगीर तरीन खान साहब ने हुक्म दिया कि हमने पीटीआई का टिकट लेना तो वो ले लेंगे। अगर उन्होंने कहा कि आज़ाद हैसियत से लड़ना तो वो ऐसे कर लेंगे। यानी बात उनकी मानी जाएगी अभी भी? हम ग्रुप ज्वाइन उनके ग्रुप में हैं, हम उनके साथ हैं और हम खड़े हैं। हम मुश्किल वक्त में, हम ऐसे लोग हैं मुश्किल वक्त में किसी को छोड़ते नहीं। नून लीग के साथ रहें, 30-32 साल मुश्किल वक्त आए हैं और सौबतें बर्दाश्त की, जेलें काटी हैं और उनको छोड़ा नहीं है। आपके भाई मार असलम बरमाना साहब माशाल्लाह मिनिस्टर रहे हैं, तो ये बताएं कि झंग के लिए कोई ऐसा काम किया गया हो उनके दौर में जिसे हम कह सकें कि हमारे मिनिस्टर साहब हमारे मुंतखब नुमाइंदा असम्बली में पहुँचे, वहाँ मिनिस्टर बने और झंग वालों के लिए ये काम? झंग के लिए हमने अपने हलके में यूनिवर्सिटी जो झंग में नहीं थी, पिछली हुकूमत में पॉलिटिशियन हर कोई कहता रहा कि मैं बनवा रहा हूँ, मैं बनवा, लेकिन वो बन ना सकी। तो इस गवर्नमेंट में आते ही तो हमने अपने हलके में यूनिवर्सिटी बनवाई, ऑपरेशनल है। कोई 4-5 हज़ार की तादाद स्टूडेंट की जो बाहर जाते थे फैसलाबाद तो अपना लाहौर सरगोदा, आज वो सहूलत आपको इधर चिन्योड़ रोड पे यूनिवर्सिटी का क़याम है। एक सड़क हमने दिलवाई फैसलाबाद रोड और शोरकोट रोड जो अप्रूव हो चुकी है, इंशाल्लाह उसका टेंडर था, तो अब ये तब्दीली की वजह से रुक न जाए, अदरवाइज़ वो अंडर प्रोसेस है। 16.5 अरब रुपए की वन वे चिरागाबाद मोटरवे से लेके झंग से, उसमें सारा ज़्यादा मैक्सिमम हल्का हमारा फाल करता है PP 1 to 7, और उसमें हमारी कोशिश है। और अपने हलके में आप हमारे हलके में जाएं, बेताशा रोड्स दिए, अपना शोलिंग नालियाँ डेवलपमेंट जो कर सकें किए। हमें को 8 के 9 नौकरियाँ मिली इस पौने 4 साल के अरसे में। हमने सारे लोगों जो हमारे थे सपोर्टर जिन्होंने अप्लाई किया था, एप्लीकेंट थे, उनको बुलाया डेरे पे, बुलाकर हमने उसकी कुरानंदाजी करवाई उनके सामने, और जिसके नाम निकले खुदाई फैसला था, उनके हमने ऑर्डर्स करवा के उनको दे दिए। तो हमने अपने हलके में काफ़ी तवज्जो की है, काफ़ी मरम्मत कराए, रोड्स नए रोड्स दिए हैं, काफ़ी डेवलपमेंट करवाई। और अल्लाह का शुक्र है, हम इलेक्शन 25 जुलाई को था, हम 26 जुलाई से अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए हम फील्ड में रहे, दुख सुख भी नहीं छोड़ा। डेवलपमेंट इधर हाज़िरी जो डेरे पे बैठ कर पब्लिक डीलिंग, और अल्लाह का शुक्र है हमने हल्के की बेहतरी के लिए भी किया और झंग के लिए भी हमने जो कुछ कर सकें, क्योंकि हमारा झंग से हम इस मिट्टी से पैदा हुए हैं और झंग की तरक्की और बेहतरी हमारे फ़र्ज़ में शामिल है। अगर मैं ये कहूँ कि
पाकिस्तान में इस वक्त 3 पार्टियां चल रही हैं सियासी, PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग ज़्यादा मशहूर जिसे कहा जा सकता है। तो आपको अगर ऑफ़र हो तीनों पार्टियों की जानिब से तो किसकी टिकट लेंगे? इसमें अवाम से भी मशवरा करना होता है, अवाम का रुख भी देखना होता है। या माजरत के साथ जब आप लोग ऊपर पार्टियां चेंज करते हैं, कभी अवाम से मशवरा किया? ये मुझे ये बताएं ना, कभी अवाम से ये राय ली हो कि जनाब हम आ गए, हमें फ़लाँ जानिब से ये पार्टी ने ऑफ़र करवाई है, एक कोई सियासी जलसा किया हो किसी ने भी, सिर्फ आपसे नहीं मैं बात कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि किसी ने कोई जलसा कर कर अवाम को कहा कि भाई हाथ खड़े करें, भाई फ़लाँ पार्टी में हम जा सकते हैं कि नहीं जाना चाहिए हमें, तो ये मुझे बताएं कि कभी ऐसा हुआ? ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक हल्के में हर गांव में ना हमारे ऐसे कुछ करीबी लोग होते हैं कि जो एक करीम कह लें हल्के की, चीफ सपोर्टर्स, और वो पूरे गांव की राय लेकर वो हमें आगाह करते हैं। अगर वो भी कहें कि हमें तो पता ही नहीं होता, उन्हें भी पता चलता है कि आज जनाब फलां पार्टी में ठक कर ऐसा हमारे पास ऐसा नहीं। जब हम आज़ाद जीते ना, हमने पूरे हल्के से मशवरा लिया, जो लोग हमें मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे उनसे पूछ रहे थे नेक्स्ट क्या करना है, उन्होंने कहा हमें काम चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, आप इधर PTI की गवर्नमेंट बन रही, आप उनके साथ चलेंगे तो आप उनका साथ हैं। उसके बाद फिर तरीन साहब के थ्रू हम उधर चले गए, तो हमने मशवरा लेके गए। अच्छा, ये जो पार्टियों में रहकर मसलन इस वक्त PTI को इतराज़ है कि उनकी टिकट पे मुंतखब होने वाले जो नुमाइंदे थे वो पार्टियां बदल गए हैं और वो अब दूसरे ग्रुपों में जाके बैठ रहे हैं, वोट PTI को नहीं दे रहे, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि जो खान साहब कह रहे हैं कि इनका कोई इलाज होना चाहिए, ये ठीक है कि इन्हें फिर छोड़ देना चाहिए ऐसे लोगों को? नहीं, उनका जो टिकट पे इलेक्ट हुए ज़ाहिर है ये फिर अब पार्टी जाने वो जाने, और वो खान साहब का वज़न उठा कर ही वो गए ना। नहीं, मैं बाहैसियत ऑब्जर्वर एक सियासतदान, क्या इनका इलाज होना चाहिए ऐसे नुमाइंदों का जो इस तरह करें? जो आज़ाद जीत कर गए उन्हें साइड पे कर, उन्हें तो साइड पे, जो पार्टी टिकट पर रहकर अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं। ज़ाहिर है जो पार्टी जिन्होंने चेंज की, पार्टी इमरान खान के वोट से जो जीते हैं, हाँ, ज़ाहिर है उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को सियासत में रहना चाहिए। जेन्युइन बात कर रहा हूँ, बगैर किसी के खुशामद। अच्छा, मार साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये वाकई ऐसे ही होना चाहिए कि ऐसे लोगों के बारे में कम से कम पूछना चाहिए कि भाई आप जिनके वोटों पर सिलेक्ट होके आए हैं, बन के आ रहे हैं, तो कम से कम ये तो ख्याल करें। आप ऐसा किया जा सकता था कि आप विड्रॉ कर दें अपनी सीट, उसके बाद दोबारा इलेक्शन लड़के फिर जिसे मर्जी जिस साइड पे आ जाए। तो मार साहब क्या लगता है कि झंग की सियासत में फिर कोई तब्दीली आएगी? झंग हमेशा हट के ये रिज़ल्ट देता है ना, यहाँ के अवामी नुमाइंदे भी ज़रा हट के ही होते हैं बाकियों से, तो इस दफ़ा क्या लगता है अगर इलेक्शन होते हैं तो हमारी जो टिकट ज़्यादा किस पार्टी की चलेगी? अभी गू मगू की सूरत हाल, इलेक्शन अनाउंस हो गए, उसके बाद इलेक्शन का माहौल बनेगा, उसमें आइडिया होगा, उसके बाद फिर टिकट के डिसीजन होंगे। ज़ाहिर है जो जीते हुए हैं, जो जिस जमात के साथ खड़े हैं वो उसी का ऑलमोस्ट लेंगे, जो हारे हुए हैं वो किस जमात का लेते हैं, या जो जीते हुए हैं वो किसी और जमात में चले जाते हैं। ये एट द स्पॉट सारा कुछ। अच्छा, इस वक्त सियासी हवा क्या है? आप मुझे ये बताएं कि मोराल के हिसाब से इन 3 मेन सियासतदानों में से देखा जाए तो इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ लोग देख रहे हैं कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, और सियासी हवा पैदा होगी कि जब इलेक्शन स्टार्ट होंगे। अभी 1-2 दिन में फैसला आ जाएगा। अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो उम्मीद है वो ख़त्म हो जाती, उसके बाद फिर सिनेरियो बनेगा इलेक्शन का, फिर हवा भी देखी जाएगी किसकी हवा है, फिर किसके रुख देखे जाएंगे कि किस तरफ जो है ना चार इक़्तिदार। लेकिन हम रुख नहीं देखेंगे, हमारा फैसला जहांगीर तरीन करेंगे, और किस जमात का टिकट लेना है, किधर जाना है, आज़ाद लड़ना है। और मैं भी हम ज़्यादा आज़ाद लड़ने को तरजीह दें, क्योंकि अगर हम जी इतनी बल्ले की हवा थी लास्ट टाइम, तो उसमें अगर हम आज़ाद जीते तो इंशाल्लाह हमें अपने वोटर्स पे, अपने उन गयूर PP 27 के अवाम पे मुकम्मल भरोसा है कि वो फिर भी हमारे साथ रहेंगे। वो पार्टी, इधर नज़रियाती वोट बहुत कम है हमारे हल्के में या झंग में, और लोग बरादरीज़म और काम को, मेहनत को, वर्क को देखते हैं। तो इस दफ़ा इलेक्शन कौन लड़ रहा है? मार असलम साहब आएंगे इलेक्शन में या मार सुल्तान सिकंदर भरवाना साहब? मेरे मार हाजी वलीदात खान भरवाना साहब मेरे वालिद साहब थे, उनके बाद मेरे बाप की हैसियत है मार असलम भरवाना साहब।
उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपको लड़ाना, लेकिन वो मेरे बाप की ऐसी है तो वो खुद लड़ें, मैं उनका मुजाहिद हूँ, उनका वर्कर हूँ, मैं उनके साथ हूँ। अगर वो मुझे लड़ाएं तो मैं इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। अच्छा, जंग की सियासत बाकी शहरों से ज़रा मुख्तलिफ नहीं है? जंग की सियासत वाकई मुश्किल है। फेडरल गवर्नमेंट या सूबाई असम्बली का रिज़ल्ट ऊपर कुछ और होते हैं, जंग में कुछ और होते हैं। वाकई है, वही मैं कह रहा हूँ कि नज़रियाती वोट नहीं है। जमात ऊपर कोई जीतती, यहाँ पर कोई और जीते। तो 2008 का इलेक्शन देख लें, ऊपर पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट बनी और ऊपर बनी पीपल्स पार्टी की फेडरल में, तो जंग में काफ़ी जीती। इस तरह की ये पिछली हिस्ट्री देख लें तो ये होता है। कुछ कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है उनके पास टिकट कौन सा है, और कुछ अवाम पे डिपेंड करता है। और वो आपको बता रहा हूँ कि नज़रियाती वोट बहुत कम है, 5%, 4-5%। नाज़रीन, अफ्तारी का वक्त जो है ना वो हो रहा है, तो 12 रेस्टोरेंट पे बहुत अच्छा अफ्तार बूफे लगा है। तो आज हम यहाँ अफ्तारी करते हैं। अम्मार साहब से अफ्तारी के बाद 1-2 सवाल और भी करेंगे, लेकिन क्योंकि अफ्तारी का टाइम है तो अफ्तारी के बाद एक मैसेज आपके थ्रू। जी जी। मैं उन शरपसंद अनासर को एक आपके थ्रू मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ठीक है, आप जो कीचड़ किसी पे उछालते हैं, पहले उस चीज़ की तस्दीक कर लेनी चाहिए कि हमने तो आज़ाद जीते हैं, आज़ाद हैसियत से गए हैं PTI में, और ये हक हमें हासिल है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई। 2.5 साल हमें वज़ीर बनाकर उसके बाद हटा दिया गया। मैं डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा कि उस्मान बुज़दार साहब ने जो डिमांड्स की थी कि हमारे साथ मिलकर मेरे साथ करप्शन करें और हम मिलकर चलाएं आपकी वज़ारत को। चौधरी सरवर वाला इल्ज़ाम लगा रहे नहीं, मैं ये देख लें, हक़ाइक़ हैं। अच्छा, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि ये हक़ाइक़ हैं, और हम ऐसे लोग नहीं थे। अगर हम करप्ट बेईमान होते उसके साथ मिल जाते। हम अल्लाह की ज़ात को गवाह रख कर कहते हैं, हमने वहाँ पर जूते की नोक पे रखी वज़ारत। हमने कहा हटा दें, पोर्टफोलियो चेंज कर दें, हमें हटा दें, मिनिस्ट्री ले लें। और क्या मांगा था? पैसे मांग रहे थे? नहीं, वो कहते थे कि मैंने कुछ अपने अजीज़ों को ना 99 ईयर्स के लिए ना लीज़ पे ज़मीनें देनी है। मैंने कोई रकबा ज़मीनें जो शहरों में थी, माल रोड के नज़दीक लाहौर में, बड़े शहरों में, वो नीलाम करनी है। और इस तरह कुछ अपना कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के कुछ फ़ंड थे बैंक्स में, वो मैं समरी भेजता हूँ, वो आप सिग्नेचर करें। तो वो हमने रिफ्यूज़ किया। ये हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर मार असलम भरवाना के भाई सुल्तान सिकंदर साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने उनसे करप्शन का जो एक था स्टाइल, उस हवाले से इन्होंने कहा कि उनके कोई अजीज़ हैं, उन्हें सरकारी ज़मीनें लीज़ पर दी जाएं, और कोई इस किस्म के मामलात के बाद आकर इन्होंने कहा नहीं, हमें वज़ारत नहीं चाहिए, अगर आप हमसे ये गलत काम करवा रहे हैं तो हम वज़ारत नहीं लेंगे। अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी के बाद फिर वापस आएँ। सामीन, हम दोबारा आपके साथ हैं अफ्तारी के बाद। अफ्तारी 12 रेस्टोरेंट में आज हमने की है। अम्मार सुल्तान सिकंदर साहब से हम इसके बारे में पूछ रहेंगे कि कैसा लगा आज 12 में बैठकर और इनके अफ्तार बूफे पर अफ्तारी के बाद। मैं यहाँ पर सेकेंड टाइम आया और ये ऐसा ट्रेंड पहले झंग में नहीं था, तो इनका खाना बड़ा टेस्टी है, इनके रेट्स बड़े माकूल हैं
और ये ऐसा ये रूफ टॉप पे बैठकर जंग में कम से कम ये ऐसा सीन पहले नहीं था। आउट ऑफ सिटीज़ में, बड़े शहरों में इस तरह के टेंट था। तो ये जंग के लिए बहुत अच्छी नेक शगुन है कि इन लोगों का यहाँ पर ये सेटअप बनाना। और ये आज का बुफे जो इन्होंने इफ्तारी के लिए रखा है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा टेस्टी खाना है इनका। और ये एक जंग के लिए गिफ्ट है, जंग के अवाम के लिए। यकीनन मैं खुशामद अल्लाह की ज़ात की करता हूँ, तो उस चीज़ से हट के ये बात जेन्युइन बात कर। इसमें कोई शक नहीं है कि जंग वालों के लिए इससे बेहतर और कोई अच्छी जगह नहीं है शहर में। अपनी फैमिलीज़ के साथ आने के आप ला सकते हैं, दोस्तों को ला सकते हैं, और बाहर से आए मेहमानों को दिखा सकते हैं कि यार जंग में भी कोई चीज़ है। अच्छा, बात हो रही थी जंग के वाले से भी और सियासत पर भी बात हो रही थी, तो आप ये बताइएगा कि आपकी नज़र में पीटीआई की इस हुकूमत के दौर में जंग में किसी सियासतदान ने कोई काम किया है तो वो कौन? इस पीटी की गवर्नमेंट में एक्चुअली जंग के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए ना पैसे गवर्नमेंट ने रखे कोई 12 अरब। तो 12 अरब रुपया डिसाइड ये हुआ, जो डीसीसी की मीटिंग होती है ना डीसी ऑफिस में, सारे पार्लियामेंटेरियन थे। उन्होंने कहा जी हमारे हलकों में काफ़ी मसाइल हैं और हमारे पास कोई मेगा प्रोजेक्ट है नहीं, तो आप ये डिस्ट्रीब्यूट कर दें पैसे सब में बराबरी की सतह पे। एमएनएज़ को ग्रांट पहले फेडरल गवर्नमेंट से मिलती रही, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट का फंड पंजाब गवर्नमेंट ने दिया ना, उसमें से 10 MNMPs से 7 MPs और 3 MNA सबको 1-1 अरब रुपया दे दिया। हमारे तो कोई 35-40 करोड़ लगे हैं, बाकी तो ये पाइपलाइन में थे, भी काम चल रहे थे, तो ये हालात आपके सामने। हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि इतना फंड जंग में अनाउंस किया गया कि इतने 12 अरब रुपए के करीब, तो इससे पहले नहीं था किसी हुकूमत ने जंग पे। वो एनुअल देते थे 10 करोड़ रुपया सालाना। महंगाई इतनी होगी, आप 1.25 करोड़ रुपए की 1 किलोमीटर सड़क आपने नहीं बनानी, 1.25 करोड़ की बननी, तो सोलिंग आपने लगना है 1 लाख रुपए का, कोई 120-25 फुट लगता है। महंगाई इतनी होगी ना, तो उन पैसों का बनता नहीं कुछ। इसलिए अरबों में वो चली, ग्रांटें भी अरबों में आना शुरू हो। आखिर में मैं चाहूँगा कि जंग के वोटर्स के लिए कोई मैसेज मौजूदा सूरत हाल में कि अगले इलेक्शन में वो क्या करें अपने हलके के लिए या ओवरऑल जंग में, कि हमें सियासत पे अपने हलके की आवाम को भी मैसेज दे। पहले तो मैं अपने हलके की आवाम को मैसेज दूंगा कि आपने हम पर एतमाद किया और अपनी बाग डोर हमारे हाथों में दी। हमने कभी आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई और इंशाल्लाह ना कभी पहुंचाएंगे। आपका क़यादत, आपकी लीडरशिप, आपकी नुमाइंदगी एक महफूज हाथों में और करप्शन से पाक हाथों में। हमने जो भी फ़ैसला करना होता है आपकी बेहतरी और आपकी भलाई के लिए करना होता है, आपके कामों के सिलसिले में। हमने ज़ाती काम कौन सा लेने होते हैं, आपकी खिदमत के लिए कोशिश है हर वक्त। और जो शरपसंद अनासिर इस तरह की सोशल मीडिया पे गैर ज़िम्मेदाराना बातें कर रहे हैं, उनके लिए मैं इतना कहूँगा कि वो आप लोगों ने, मेरे भाइयों, आपने पहले एक तो वोट नहीं दिए हुए, हमें पीटीआई का कोई वोट नहीं मिला। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखते हैं, अल्लाह की मदद से और अपनी मेहनत से जीत कर हम इस स्टेज पे पहुँचे। और आज आप बातें करो कि हमने देखना है, आज वो बीमार पड़ा है जहांगीर तरीन लंदन के हॉस्पिटल में, इंग्लैंड में कैंसर का पेशेंट है। 4 साल खड़े रहे, उसने वज़ीर बनाया हमें। हम आज अपने उस मोहसिन को भूल जाएं, बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ जाएं। उसका फ़ैसला था, XYZ किसी के साथ चला गया, हमने उसके साथ जाना था। हमारी ज़ात का ये फ़ैसला नहीं था कि हमने PDM में जाना है या PTA को छोड़ना है। हमने शमूलियत की, उनके साथ गुजारा किया। आप लोग उस वक्त तो नहीं बोले जब 2.5 साल या 2.25 साल के बाद उन्होंने हमें वज़ारत से फ़ारिग किया। आपने पूछा PTA की क़यादत से कि क्यों हटाया, कोई करप्शन चार्ज है तो सामने ले आओ, कोई हमने गलती हुई है, हमसे मिनिस्ट्री नहीं चलाएगी, सामने ले आओ। सबसे मिनिस्टरों में सबसे ज़्यादा 3रे नंबर पे हमारा नाम था, एफिशिएंट और कारकर्दगी लिहाज से। जो हमारे पास सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं जिस पे चीफ मिनिस्टर ने हमें अप्रिशिएट किया, अप्रिशिएशन लेटर मिले। प्राइम मिनिस्टर को हमने ब्रीफिंग दी, उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया काफ़ी दफ़ा। तो हमें अगर उस वक्त नहीं पूछा गया तो बहरहाल आप जो ना किसी पे इस तरह की बात करना, और तहकीक कर लेनी चाहिए, और तस्दीक के बाद आप इस तरह को कदम उठाएं।
और हम ईमानदार लोग हैं, अल्लाह के भरोसा करते हैं, अपनी मेहनत पे यकीन करते हैं और इंशाअल्लाह जो भी फ़ैसला आने वाले वक्त में हम करेंगे वो हम आपकी बेहतरी भलाई के लिए और आपसे मशवरे से करेंगे। बहुत शुक्रिया मार साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से आज हमारे बारा रेस्टोरेंट पर हमें टाइम दिया और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और हमारी सीधी सीधी बातें सुनी और उनके जवाबात भी बड़े अच्छे अंदाज में दिए। नाज़रीन, आज मेरी कोशिश रही कि मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मार साहब से गुफ्तगू हो और मैंने इनसे सीधी सीधी बातें भी पूछी और इन्होंने बड़े प्यार से उनके जवाबात भी दिए। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। हमारे अगले मेहमान और प्रोग्राम का भी इंतज़ार कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को बारा रेस्टोरेंट छंग से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।